और आज हम कक्षा 6 की पुस्तक वसंत के पाठ 5 अक्षरों का महत्व कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री गुणाकर मुले जी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच यही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। यहाँ पर लेखक ने पहले तो अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है कि अक्षरों का क्या महत्व है। जरा स्वयं सोचिए कि अगर अक्षर नहीं होते तो हम एक दूसरे से बात कैसे करते, पुस्तकें कैसे पढ़ते, समाचार पत्र कैसे पढ़ते। क्योंकि पढ़ने के लिए लिखना ज़रूरी है और लिखने के लिए अक्षरों की ज़रूरत है। फिर पुराने ज़माने के लोग तो यही समझते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। वो ये मानते थे कि ईश्वर ने अक्षर बनाए हैं। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि ईश्वर ने अक्षरों की खोज नहीं करी है बल्कि अक्षरों की खोज तो स्वयं मनुष्य ने की है। आज विज्ञान ये भी पता लगाने में सक्षम है कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। यहाँ पर लेखक ने यह बताया है कि पृथ्वी में मानव का विकास किस प्रकार हुआ और मानव के विकास के साथ साथ कैसे उसने अपनी भाषा का विकास किया। जब तक उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो वो चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया करता था। और चित्र चाहे पशु, पक्षी, आदमी, किसी के भी चित्र हो, इनके निश्चित संकेत होते थे। इसके बाद उसने भाव संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया। आगे लिखा है, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। पहले मनुष्य एक दूसरे से बात करने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे और बाद में उन्होंने भावों का प्रयोग करना शुरू किया। भाव जैसे सूर्य की आकृति बना दी तो गर्मी या धूप का द्योतक हो गया। इसी प्रकार मनुष्य आपस में बात करते थे। लेकिन भाव संकेतों के बाद काफी देर में मनुष्य ने अक्षरों को लिखना सीखा।
और केवल 6000 साल पहले ही मनुष्य ने अक्षर लिखना सीखा है। आगे लिखा है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से ही मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मनुष्य ने जब अक्षरों की खोज करी तभी से वो अपने विचारों को और हिसाब किताब को लिखना सीखा। उसके बाद वो सभ्य कहलाया और उसके बाद से ही उसने अपना इतिहास लिखना भी शुरू किया। किसी भी देश के इतिहास को हम तब से जानते हैं जब से कि उस समय के बारे में या उस समय या उस काल की लिखी हुई कुछ पुस्तकें या लेख हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब से अक्षरों की खोज हुई तब से ही इतिहास का भी आरंभ हुआ और इसीलिए उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल अर्थात इतिहास से पहले का काल कहा जाता है। आगे लेखक ने लिखा है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि अक्षरों की अगर खोज ना होती तो ना हमारे पास हमारा इतिहास होता और ना हम भविष्य के लिए प्रगति कर पाते, क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। आप स्वयं सोचिए कि अगर अक्षर नहीं होते तो हम लिखते कैसे। और इस तरह जब हमने लिखना शुरू किया तभी एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को मिला और मनुष्य का विकास हुआ। तो आज हमने पाठ के बारे में जाना। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में पढ़ेंगे।